रमेश और सुमित्रा अपने इकलौते बेटे अर्जुन के साथ बेहद खुशहाल जीवन बिता रहे थे। अर्जुन न केवल एक अच्छा बेटा था, बल्कि अपने माता पिता का बेहद सम्मान करता था। उसने हमेशा उनकी हर जरूरत का ध्यान रखा और उन्हें कभी कोई तकलीफ नहीं होने दी। लेकिन जब उसकी शादी रीना से हुई तो सब कुछ बदल गया। रीना शुरू में बहुत ही सीधी और संस्कारी लगती थी, लेकिन धीरे धीरे उसका असली रूप सामने आने लगा। वह अर्जुन को उसके माता पिता के खिलाफ भड़काने लगी। वह रोज अर्जुन से कहती, तुम्हारे माता पिता सिर्फ एक बोझ है। अगर तुम उन्हें घर से निकाल दोगे तो हम अपनी जिंदगी खुशी से बिता सकते हैं। तुम्हारी कमाई का आधा हिस्सा तो इन्हीं के खर्चों में चला जाता है। आखिर कब तक तुम इनका बोझ उठाते रहोगे? शुरुआत में अर्जुन ने इन बातों को नजरअंदाज किया, लेकिन धीरे धीरे रीना के झूठे आंसू और उसकी चिकनी चुपड़ी बातें असर करने लगीं। वह सोचने लगा कि शायद रीना सही कह रही है। एक दिन रीना ने हद ही पार कर दी। उसने खुद ही सुमित्रा पर चोरी का झूठा इल्जाम लगाया और अर्जुन से कहा, देखा, मैंने पहले ही कहा था कि ये लोग हमारे लिए अच्छा नहीं सोचते। अब तुम्हें यकीन आया? अर्जुन का मन भी अब माता पिता के प्रति कठोर होने लगा। अर्जुन ने अपने माता पिता को अकेले छोड़ने का मन बना लिया। उसने रमेश और सुमित्रा को एक वृद्धाश्रम में छोड़ने का फैसला कर लिया। जब सुमित्रा ने अर्जुन से रोते हुए कहा, बेटा, हमने तुझे इतनी मेहनत से पाला, क्या आज हमारा यही हश्र होगा? तब भी अर्जुन का दिल नहीं पसीजा। रमेश और सुमित्रा को वृद्धाश्रम में छोड़कर जब अर्जुन और रीना घर लौटे तो अचानक घर के अंदर का माहौल अजीब लगने लगा। रात में अर्जुन और रीना को अजीब अजीब आवाजें सुनाई देने लगीं। कभी किसी के कराहने की आवाज, कभी किसी के रोने की। कौन है? रीना डरकर बोली, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। अर्जुन ने सोचा कि यह उसका भ्रम है, लेकिन जैसे ही वह सोने गया उसके कमरे में अचानक ठंडी हवा चलने लगी। अंधेरे में उसने देखा कि उसकी मां सुमित्रा ठीक उसके सामने खड़ी है, आंखों से आंसू बहाते हुए। बेटा, हमें क्यों छोड़ दिया? अर्जुन चीख पड़ा और रोशनी जला दी, लेकिन कमरे में कोई नहीं था। अगली रात रीना को भी किसी औरत के रोने की आवाज सुनाई दी। जब उसने देखा तो एक परछाई बिस्तर के पास खड़ी थी। वह डरकर चीख उठी। अगले दिन अर्जुन ने वृद्धाश्रम फोन करके अपने माता पिता का हाल चाल जानना चाहा, लेकिन उसे जो जवाब मिला उसने उसकी रूह कंपा दी। माफ कीजिए, लेकिन आपके माता पिता कल ही इस दुनिया को छोड़ चुके हैं। अर्जुन के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी मां सुमित्रा और पिता रमेश दोनों का उसी रात निधन हो गया था, जिस रात उसने अपनी मां की आत्मा को देखा था। इसके बाद अर्जुन और रीना के घर में अजीब घटनाएं तेज होने लगीं। रात में दरवाजे अपने आप खुलने बंद होने लगे, बत्तियां खुद ब खुद बुझ जाती और अक्सर दोनों को बुजुर्गों के रोने की आवाजें सुनाई देती। रीना तो पागल होने की कगार पर पहुंच गई थी। एक रात अर्जुन जब सो रहा था तो उसे अपने कमरे में किसी के चलने की आहट सुनाई दी। उसने आंखें खोली तो देखा कि उसके माता पिता दोनों उसके बिस्तर के पास खड़े हैं, आंसू भरी आंखों से उसे देख रहे हैं। उन्होंने बस इतना कहा, तूने हमें छोड़ दिया, अब हम तुझे छोड़ेंगे नहीं। अर्जुन की चीख पूरे मोहल्ले में गूंज उठी। सुबह जब पड़ोसी घर में दाखिल हुए तो देखा कि अर्जुन और रीना मिट पड़े थे। उनके चेहरों पर ऐसा डर था जैसे उन्होंने मौत को सामने से देखा हो। यह वही घर था जहां कभी रमेश और सुमित्रा की हंसी गूंजा करती थी, लेकिन आज यह घर सिर्फ एक श्रापित खंडहर बन चुका था, क्योंकि जो माता पिता की सच्ची ममता को नहीं समझता उसे जिंदगी भी जीने का हक नहीं देती। अर्जुन और रीना की रहस्यमयी मौत के बाद उनका घर पूरी तरह वीरान हो गया। पड़ोसियों और रिश्तेदारों ने उस घर को मनहूस मानकर दूर रहना ही बेहतर समझा। धीरे धीरे वह घर एक भूतिया हवेली के नाम से मशहूर हो गया। रात में वहां से अजीब अजीब आवाजें आती, कभी किसी के रोने की, कभी किसी के कराहने की, और कभी तो अर्जुन और रीना की चीखें भी सुनाई देती। गांव के कुछ लोग जो हिम्मत करके घर के पास से गुजरते, उन्होंने बताया कि उन्होंने घर की खिड़कियों में दो बुजुर्गों की परछाइयां देखी हैं, एक आदमी और एक औरत जो किसी की राह देख रहे थे। 52 साल बाद समय बीतता गया, लेकिन वह श्रापित घर वैसा ही बना रहा। कोई उसमें जाने की हिम्मत नहीं करता था, लेकिन फिर एक नया परिवार वहां बसने के लिए आया। राजीव, उसकी पत्नी सुनीता और उनका 8 साल का बेटा आयुष। राजीव ने सस्ते दामों में वह घर खरीद लिया क्योंकि उसे भूत प्रेत की बातों पर यकीन नहीं था,
लेकिन पहली ही रात कुछ ऐसा हुआ जिसने उनके होश उड़ा दिए। आधी रात को सुनीता की नींद खुली तो उसने देखा कि आयुष अपने कमरे में अकेले बैठकर किसी से बातें कर रहा था। किससे बात कर रहे हो बेटा? सुनीता ने पूछा। आयुष मुस्कुराकर बोला, दादाजी और दादी से। सुनीता को जुरजुरी आ गई। उसने घबराकर कमरे की बत्तियां जलाई, लेकिन वहां कोई नहीं था। अगले दिन आयुष ने अचानक अपने माता पिता से कहा, मम्मी पापा, क्या हम इस घर को छोड़कर कहीं और जा सकते हैं? राजीव ने पूछा, क्यों बेटा? आयुष बोला, क्योंकि ये दादाजी और दादी बहुत उदास रहते हैं, वो बस अपने बेटे का इंतजार कर रहे हैं। राजीव और सुनीता एक दूसरे को देख रहे थे। घर के अंदर ठंडक बढ़ गई थी। कहीं कुछ तो था जो अभी भी उस घर में भटक रहा था। क्या रमेश और सुमित्रा की आत्मा अब भी अपने बेटे की राह देख रही थी, या फिर यह एक नए अभिशाप की शुरुआत थी? समाप्त, या शायद नहीं। श्रापित संतान, अनंत प्रतिशोध। राजीव और सुनीता का घर में रहना अब मुश्किल होता जा रहा था। हर रात उन्हें अजीब घटनाओं का सामना करना पड़ रहा था। दीवारों पर खून के धब्बे उभर आते, रात में किसी के चलने की आहटें सुनाई देती, और कभी कभी अर्जुन और रीना की चीखें भी गूंज उठती। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि आयुष लगातार उन दादाजी दादी से बातें करता रहता। एक रात जब राजीव को नींद नहीं आ रही थी, उसने देखा कि आयुष अपने कमरे में जमीन पर बैठा कुछ लिख रहा था। बेटा, इतनी रात को क्या कर रहे हो? आयुष ने सिर उठाया और बोला, मैं उन दोनों की कहानी लिख रहा हूं ताकि कोई और अपना परिवार न छोड़े। राजीव ने कागज उठाकर पढ़ा और उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। आयुष ने जिस भाषा में लिखा था वह कोई सामान्य भाषा नहीं थी। वह संस्कृत में लिखा हुआ था, और न ही आयुष को संस्कृत आती थी, न ही उसने कभी यह भाषा सीखी थी। हम श्रापित आत्माएं हैं। हमारे बेटे ने हमें छोड़ा, इसीलिए अब कोई भी संतान अपने माता पिता को छोड़कर सुखी नहीं रह पाएगी। यह श्राप अनंत काल तक रहेगा। राजीव और सुनीता ने उसी रात घर छोड़ने का फैसला कर लिया, लेकिन जैसे ही वे दरवाजे तक पहुंचे, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। पीछे से आयुष की आवाज आई, अब बहुत देर हो चुकी है पापा, अब हम यहां से नहीं जा सकते। राजीव और सुनीता जब पीछे मुड़े तो उनके सामने अर्जुन और रीना की खून से लथपथ आत्माएं खड़ी थी। हम भी नहीं जा सके थे, तुम भी नहीं जा पाओगे। और उस रात एक और परिवार उस श्रापित घर में समा गया। अब वहां से गुजरने वाले लोगों को न सिर्फ दो बुजुर्गों की परछाइयां दिखती, बल्कि एक बच्चा और उसके माता पिता भी दिखने लगे, क्योंकि अब वो सिर्फ आत्माएं नहीं थी, वो श्रापित संतानें थी, और उनका इंतजार कभी खत्म नहीं होगा।